और एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, लखनऊ से जुड़ी हुई ये खबर है और यकीनन ये आपके मन मस्तिष्क को झंझोड़ कर रख देगी। कत्ल की बहुत सारी वारदातें आप सुन रहे हैं, कोई जूस से, कोई तवे से, कोई सीमेंट में दफना कर पति को मार रहा है, अपने रिश्तों का कत्ल कर रहा है, कोई पत्नी का मर्डर कर रहा है। लेकिन लखनऊ से आने वाली खबर ये आपको झंझोड़ कर रख देगी। पहले खबर जान लीजिए। छानबीन के दौरान ही ये सूचना मिली कि यहाँ हुसैरिया पर एक व्यक्ति ने गोली की आवाज़ सुनी और उसकी सूचना दी, जहाँ हमारी पुलिस यहाँ आई और ज्ञात हुआ कि जो महिला जिसको गोमती नगर ICICI बैंक के पास गोली मारी गई थी, उसका पति यहीं रहते थे। उसकी बहन और उसकी जो है यहाँ डेड बॉडी थी, उसने सुसाइड कर लिया था। प्राथमिक छानबीन में हम लोगों को उसके व्हाट्सएप जो प्रोफाइल पे स्टेटस था उसको भी देखा है, जिसमें और उसके बाद एक एक चीज़ एक एक बारीकी से जब पड़ताल करेंगे, बहुत शुरुआती जानकारी है, इसमें बहुत सारे तथ्य बदलेंगे, बहुत सारे तर्क बदलेंगे, बहुत सारी बातें बदलेंगी, बहुत सारे बयान बदलेंगे, लेकिन ये यकीनन परेशान करने वाली मर्डर की एक वारदात। लखनऊ में SBI कर्मचारी अपनी पत्नी जो कि ICICI बैंक में रिलेशनशिप मैनेजर थी, रिलेशनशिप मैनेजर कुछ अकाउंट की जिम्मेदारी होती है, वो फोन करके बताते हैं, पूछते हैं क्या करना है, इन्वेस्ट करना नहीं करना, ये जिम्मेदारी उसकी पत्नी पर थी। पति SBI में, उसने मर्डर कर दिया, फिर अपनी बहन को मारा। और वो हैरानी की बात यह है कि सोशल मीडिया पर व्हाट्सएप पर स्टेटस भी लगा रहा है। व्हाट्सएप स्टेटस पे उन्होंने लिखा कि हमने आज अपनी वाइफ को मार दिया है और उसके बाद अब मुझे अपने सिस्टर और मुझे भी मारना होगा, इस टाइप से उन्होंने एक लंबा मैसेज लिखा है। उसमें भी इस बात की जानकारी दे रहा है। घटनाक्रम जान लीजिए। SBI का बैंक कर्मी अपनी अफसर पत्नी और पत्नी की गोली मारकर मर्डर किया और फिर खुद को गोली मारकर जान दे दी। पूरा घटनाक्रम कैसे शुरू होता है? दोपहर को वो कार से ICICI बैंक पहुंचता है। ICICI बैंक मतलब पत्नी जहां काम करती है। फिर फोन करता है, पत्नी को कहता है जरा बाहर आओ, कुछ काम है। अपनी पत्नी दिव्या को बाहर बुलाता है, ऑफिस के बाहर। फिर थोड़ी देर बातचीत करता है और गोली मार देता है। उसके बाद 2 किलोमीटर दूर घर पहुंचता है। प्रत्यक्षदर्शियों का यह कहना है पसीने से भीगा हुआ था। अंदर जाकर उसने कमरे का दरवाजा बंद किया, अपनी बहन को गोली मारी और इसके बाद खुद को गोली मारी। 3 मौतें हो गई, 3 मर्डर, पत्नी का मर्डर, बहन का मर्डर और अपना मर्डर। अब IPC, CRPC, ताजीराते हिंद, भारतीय न्याय संहिता, उन सबको आप अलग हटा दीजिए। ये समग्र दरकते रिश्तों का ये जो सामाजिक ताना बाना है, चिंता की बात वो है। न्याय की देवी क्या देखेगी, क्या फैसले आएंगे, वो अलग बात है। इसी तरह का एक केस, सोनम का केस, जिसने आपको झंझोड़ कर रख दिया था। पहली बार ही लोगों ने देखा था कि विक्टिम एक्यूज्ड बन जाता है, प्राइम एक्यूज्ड बन जाता है। और अब इस तरह का ये मामला। आत्महत्या से पहले आरोपी ने जो अपना स्टेटस लगाया, मैंने अपनी पत्नी की हत्या कर दी क्योंकि उसने मुझे धोखा दिया था, अब मुझे खुद को और अपनी बहन को भी मारना है। उसकी बहन प्रज्ञा और उनके पति भरत यादव को सब कुछ पता है। ये 2 नाम पड़ताल के लिए और वो छोड़ गया। गोमती नगर थाना इलाके की ये घटना है। गोमती नगर का बड़ा हिस्सा पौष इलाके में माना जाता है लखनऊ का। बढ़िया रिहाइश है, पढ़े लिखे लोगों की रिहाइश है। फॉरेंसिक टीम जांच कर रही है, वारदात की वजह क्लियर नहीं है। जो दिव्या हैं, जिनकी हत्या की गई, जो पत्नी हैं, वो बैंक में असिस्टेंट मैनेजर बताई जा रही है, ICICI में रिलेशनशिप मैनेजर बताई जा रही हैं। अब तक जो जानकारी, मैंने कहा ना, तथ्य और तर्क बदलेंगे। अभी शादी 12 साल पहले हुई और एक फेमस यूट्यूबर हैं, उनकी सिस्टर भी हैं, दिव्या, जो मृतका हैं। 12 साल पहले कोई बच्चा नहीं है। 1 साल पहले अपने पति मानस से तलाक के लिए उन्होंने कोर्ट में अपील दायर की थी। इसके बाद से वो आलमबाग में रहती थी और पति जो मानस वाजपेयी है, वो हुसारिया चौराहे के पास अपनी बहन सीबा के साथ रहा करता था, किराए के मकान में। SBI में अकाउंटेंट था। SBI में अकाउंटेंट। तो कोई आर्थिक वजह प्राइमा फेसी प्रथम दृष्टया तो नजर नहीं आती।
व्हाट्सएप का स्टेटस भी आया जो अंग्रेजी में लिखा, जिसका तर्जुमा मैंने हिंदी में करके आपको बताया, ट्रांसलेट करके मैंने हिंदी में आपको बताया कि पत्नी को मार दिया है, बहन को मारना है, धोखा दिया, ये तमाम बातें ये अपने स्टेटस पर उसने लिखा है। तो बात वही कि कानून की धाराएं अपना काम करेंगी, अदालतें अपना काम करेंगी, पुलिस अपना काम करेंगी, फॉरेंसिक साइंस अपना काम करेगा, सबूत उठाए जाएंगे, एविडेंस कलेक्ट किए जाएंगे, डिजिटल एविडेंस कलेक्ट किए जाएंगे। कोई एविडेंस है जो इस टूटते हुए समाज, दरकते हुए रिश्ते, बिखरते परिवार, हत्या की बढ़ती हुई वृत्ति, उसे कलेक्ट करने का कोई एविडेंस है? आगे भी इससे जुड़ा अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। नमस्कार।